उधर कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के भाषण पर जारी बयानबाजी के बीच राहुल गांधी एक बार फिर कुछ ऐसा बोल गए जिससे बीजेपी उन पर फिर से हमलावर हो गई है। दरअसल राहुल गांधी विदेश से लौटने के बाद गुरुवार को बीजेपी को जवाब देने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे संसद में बोलने दिया जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले अपने बयान को सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। राहुल गांधी के इस बयान पर जयराम रमेश ने तुरंत नोटिस करते हुए उन्हें टोका। जयराम रमेश ने राहुल गांधी के कान में कहा कि आपकी इस बात का मजाक बन सकता है। जयराम रमेश का भी ये बयान कैमरे में कैद हो गया। Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the house, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want. Unfortunately for you, I'm a member of parliament, and as the allegation has been made in parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. Actually, what you are seeing is a test of Indian democracy. After 4 leaders of the BJP have made an allegation about a member of parliament, is that member of parliament going to be given the same space that those 4 ministers have been given, or is he going to be told to shut up? That's what the real question in front of this country is right now. तो दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूं, और ये सुनते ही जयराम रमेश ने तुरंत उन्हें टोका और कहा कि आपका मजाक बन सकता है। क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying, unfortunately for you, but unfortunately for me. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying, unfortunately for you, but unfortunately. और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। अधिक विश्लेषण के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, पहले कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने एक स्पीच दी, जिसके बाद बीजेपी ने माफी की मांग की। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई, जहां राहुल गांधी कुछ ऐसा कह गए जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी एक और बार हमलावर होगी, ऐसा मौका बीजेपी को मिल जाएगा। बयान कि मैं एक सांसद हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे संसद में बोलने का हक है, क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ जल्दबाजी जयराम रमेश दिखा गए, और राहुल जो बात कह रहे थे वो उनके मन की पीड़ा थी, और यहाँ बहुत स्वाभाविक तौर पर वो नजर आ रही थी। और स्वाभाविक तौर पर इसलिए कि वो ये आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर कि 4 मंत्रियों ने एक सांसद होने के नाते जो उन पर टिप्पणी की है, तो एक सांसद होने के नाते ये उनका अधिकार है कि सदन में वो उसका जवाब दें। 4 मंत्रियों ने सत्ताधारी दल बीजेपी के जो उनको लेकर टीका टिप्पणी की है। अब बात सही है कि बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साधती ही है, और अगर उनकी ये टिप्पणी भी है तो वो कहते हैं कि सांसद होने का अपमान किया है राहुल गांधी ने, उनको सांसद बनने को वो दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, जनप्रतिनिधि उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण पद है। लेकिन जब ये बात फुसफुसाते हुए जयराम रमेश ये कहते हुए सुने गए, माइक्रोफोन ने वो बात पकड़ ली कि अगर आप ये बात कहेंगे तो इसका जोक बनाने की कोशिश होगी, और राहुल अनिच्छा से उसे स्वीकार करते नजर आए, तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बेहतर ये होता कि आमतौर पर ऐसी चीजों को लेकर सामने आकर टीका टिप्पणी करना भी थोड़ा सा उचित नहीं होता। लेकिन इस समय कांग्रेस उस स्थिति में है जिसको हम कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। और इस समय जयराम रमेश जब से राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख बने हैं, तब से हमने देखा है कि कभी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को जम्मू कश्मीर में रोका है, आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, और खुद दिग्विजय सिंह जी हतप्रभ रह गए। लेकिन आज इस मौके पर तो उन्होंने पार्टी के एक प्रमुख नेता, हालांकि उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, लेकिन मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे कि जिसको लेकर बीजेपी इतना उनको टारगेट कर लेती कि कांग्रेस को लेने के देने पड़ जाते। बल्कि ये जो घटना सामने आ गई है, इस घटना से फिर एक ऐसी छवि परसेप्शन बीजेपी को भी बनाने में शायद मदद मिले, और लोगों का परसेप्शन भी बने कि राहुल को क्यों बार बार टोका जाता है। क्या वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी बात नहीं कह पाते हैं या नहीं कह सकते हैं, उनको रोका क्यों जाता है? जी शरद जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।
तो देखिए यहाँ पर ये बयान जो दिया गया, अनफॉर्चुनेटली मैं एक सांसद हूँ, यहाँ कहीं ना कहीं जल्दबाजी जयराम रमेश की तरफ से रही, जो तुरंत उन्होंने टोका और कहा कि हो सकता है इस बयान के बाद आपका मजाक बन जाए। माइक्रोफोन ने वो बयान पकड़ा और उसके बाद से ही अब बयानबाजी और भी तेज हो गई और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक और मौका मिल गया है राहुल गांधी पर निशाना साधने का। तो चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या कुछ बयान यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से आया और क्या कुछ टोक कर यहाँ पर जयराम रमेश ने उन्हें कहा। Unfortunately, I'm a member of Parliament. You can make a joke saying, unfortunately for you, but unfortunately I'm a member of Parliament.